औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी रजब व शबान व बल्लिगना रमदान। ए अल्लाह तू हमारे लिए रजब और शबान में बरकतें अता फरमा और हमें रमज़ान तक पहुँचा। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। मेरी दुआ है अल्लाह पाक आप सबको हमेशा हंसता मुस्कुराता रखे। जितने भी मेरे बहन भाई इस दुनिया में अजीज़ व अकारब जितने भी इस दुनिया में बीमार हैं, अल्लाह पाक उन्हें शिफाई कामिला अता फरमाए और जितने इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, अल्लाह पाक उनको जन्नतुल फिरदौस में आला व अरफा मकाम अता फरमाए। तो यहाँ पे जी अभी आपको पता है कि रमज़ान का रजब का महीना चल रहा है और ये जो है कि अल्लाह पाक हमें खैर व आफ़ियत से रमज़ान तक पहुँचाए। अल्लाह पाक रमज़ान की तैयारी करने की हमें तौफ़ीक अता फ़रमाए। रमज़ान की तैयारी खाने पकाना और फूड सेव करना नहीं, बल्कि अपने दिलों को साफ़ करना, इस्तग़फ़ार पढ़ना, दुरूद पाक पढ़ना, इन कामों की अल्लाह पाक हमें इबादत की तौफ़ीक अता फ़रमाए। और यहाँ पे जी सर्दियों का मौसम स्टार्ट हो चुका है, जैसा कि आप लोग को पता है हर जगह पे सर्दी है। पाकिस्तान में सर्दी है, सऊदीया में सर्दी है, इतनी ज़्यादा। यहाँ पे तो 4-5 दिन जो बारिश हुई है ना, उसके बाद तो बहुत ज़्यादा ठंड हो चुकी है। स्पेशली घरों में बाहर भी है, बाहर ये होता है कि हवा चले तो बहुत ज़्यादा ठंड है, लेकिन धूप होती है तो फिर इतनी ठंड का पता नहीं चलता। लेकिन यहाँ पे ना घरों में धूप नहीं लगती और यहाँ पे तो सिर्फ सर्दी ही देखनी पड़ती है। तो ठंड है तो मैंने कहा ठंडे ठंडे मौसम में ना आज क्यों ना आलू के पराठे बनाए जाएं। हर एक का अपना अपना पराठे बनाने का तरीका होता है और मेरा कुछ तरीका जो है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले मैंने आलू को बॉयल करके मैश कर लिया था। उसमें मैंने साल्ट डाला है, थोड़ा सा चाट मसाला, धनिया पाउडर, थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर, क्योंकि ज़ीरा पाउडर से ना पराठे जो होंगे वो आपके ब्लैक हो जाएंगे। अगर भुना हुआ ज़ीरा पाउडर है वो डालना, अगर नहीं है कुटा हुआ बुना हुआ तो फिर ना डालें। तो धनिया पाउडर डाला है, उसमें मैंने थोड़ा सा टमाटर चॉप करके डाला है, हरा धनिया डाला है, नमक और ये जो घरेलू बेसिक स्पाइसेस हैं ये सारे मिक्स करके तो मैंने मिक्सचर आलू का बना लिया था। और पेड़े जो है वो आप लोगों के साथ सामने मैंने उसके शेयर किए हैं कि जिस तरह मैंने एक डबल रोटी ली है, एक अलग से मतलब उसके स्टेप बनाए हैं, तो इस तरह से मैंने पराठे बना लिए। आज वीकेंड है, सैटरडे का ये व्लॉग है, तो इसलिए आज हैवी जो है वो ब्रेकफास्ट हो गया। उसके बाद बच्चों के एग्ज़ाम की जो है वो प्रिपरेशन चल रही है साथ में, क्योंकि अभी इनकी डिक्टेशंस वगैरह स्टार्ट हैं और बाकी के दिन की रूटीन आपके साथ शेयर करूंगी। ड्रैगन फ्रूट ये देखें बाहर से कैसा है। यहाँ पे ये देखें ये है ड्रैगन फ्रूट, ये बाहर से ऐसा है और अंदर से मैं आपको दिखाती हूँ कैसा होगा और इसको कट करने का तरीका भी मैं आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले इसको यहाँ से कट करके नोना का फेवरेट, इसको हाफ कर देते हैं अगर आपने हाफ काटना है तो। ठीक है, ये इसकी पत्तियां हैं। इसको अंदर से देखें ये कैसा है, बाहर से देखें ये अल्लाह पाक की शान है, अल्लाह पाक की कुदरत है। कैसी कैसी से कट करेंगे और सारा छीलने के सारा छिलका जो है वो बाहर आ गया। अब इसके मैं करूँगी पीसेस और बच्चों को मैंने देना है, क्योंकि ये सिर्फ हरम और मनाइल का फेवरेट है। प्लीज़ सॉरी, हरम और मनाइल नहीं खाना। छोटे छोटे पीसेस करूँगी जो कि ये खा पाए। नाश्ते के बाद बर्तन वगैरह वॉश किए हैं और किचन को समेटा है, तो काफ़ी टाइम हो चुका था। एक तो नाश्ता भी लेट हुआ था, उसके बाद बच्चों को भूख लग गई। यहाँ पे मैं उनको ड्रैगन फ्रूट काट के दे रही हूँ और साथ में मैमूना को मैंने बोला है तब तक आप ऐसा करो रीडिंग कर लो, क्योंकि कल उसकी रीडिंग भी है और साथ में उर्दू डिक्टेशन भी है और साथ में उर्दू का पेपर भी है। तीनों एक साथ हो गए हैं, क्योंकि बारिश की वजह से ना उनका पेपर जो था वो पोस्टपोन हो गया था, तो इस वजह से फिर अब एक साथ सारा कुछ हो गया। और यहाँ पे ना मैं हरम को बता रही हूँ कि बेटा आप ना, उसके लिए मैंने एक छोटी जो ट्रैवलिंग वाली मैंने आयरन रखी हुई थी वो मैंने निकाली है। मैंने कहा आपको ये बताती हूँ कि ये लाइट है, इसका वेट बिल्कुल भी नहीं है आयरन का। तो आप ऐसा क्या करो कि अपनी शर्ट, छोटी छोटी जो शर्ट्स वगैरह हैं वो अभी प्रैक्टिस करो कि आपको आयरन करनी आ जाए, क्योंकि यहाँ पे ना बंदा होता है अकेला, कोई हेल्पर नहीं होती। अल्लाह ना करे अपनी तबीयत ख़राब हो जाती है कि ये क्या ऐसा है कि बच्चा कम अज़ कम और कुछ नहीं है अपना यूनिफॉर्म जो है वो प्रेस कर सके। तो बेसिकली मेरा मकसद ये था। वैसे जो है मैं इतने से बच्चों से मेरा काम करवाने का बिल्कुल भी दिल नहीं करता, और वो भी इतने बड़े बड़े काम। खैर जब तक ज़िंदगी है माँ यही चाहती है कि चलें अपनी औलाद को सुख दूँ, तो लेकिन मैंने कहा कि मजबूरी भी होती है कि सम टाइम ये होता है कि बंदा नहीं भी कर पाता, तो बच्चे को इतना होना चाहिए, इतना प्रिपेयर करना चाहिए कि बच्चा अपना काम खुद कर सके। इधर सीधे करके इधर निकालना, इसको शोल्डर से कर ऐसा। से साइडों पे से मैं साइडों पे पहले लगाओ, ऐसे करती जाओ ना, आयरन उठाओ नहीं, आप करती जाओ। उठो ठहरो करो।
कोई भी बच्चा फर्स्ट टाइम जो भी काम करता है ना, कोई न्यू काम करता है तो उसको बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पे अभी तो इसको शौक आ रहा था कि मामा मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन ये होता है कि इन कामों से बहुत जल्दी दिल भी भर जाता है। और जिसको ना मैं छोड़ रही हूँ और ना मेरी बेटियाँ छोड़ रही हैं, मैं तो और इसको छोड़ दूंगी। इतनी मज़े की लगती है, बहुत मीठी टेस्टी। मीठी और मुंह में जाके ना पता नहीं शक्कर है क्या घुल जाती है। रात को आई है और अब ये आदत खत्म हो चुकी है। अभी ख़त्म होने वाली है। चलो अब हम खेल सर्दियों की सौगात। ये सर्दियों की सौगात आई है, ये देखें। और इससे ना हमने ज़्यादा खा भी ली है, रात से हमने खाई है और दिल नहीं करता ये ख़त्म हो। ये बहुत मज़े की है, बहुत टेस्टी। यहाँ पे मैमूना भी खा रही है अपने हाथ पे भी लगा के और यहाँ पे तो मेरी तो मोस्ट फेवरेट है। पाकिस्तान में तो सर्दियों की सौगात ये होती है और यहाँ पे हर चीज़ मिलती है, बट उसका टेस्ट नहीं होता। और यहाँ जी पाकिस्तान से मेरे हस्बैंड की कज़न आई हैं और मेरे हस्बैंड की चची ने उनको दिया है जी आते हुए ये सर्दियों की सौगात। हमारे लिए ये मतलब एक सौगात होती है, तोहफ़ा ही होता है। यहाँ पे उन्होंने गुड़ भेजा है, साथ में ये दाने भेजे हैं जो कि मेरे हस्बैंड के मोस्ट फेवरेट हैं। और उसके बाद जी साथ में नुगदी भेजी है जो कि हम लोगों ने ख़त्म भी कर दी है। तो उसके बाद जी यहाँ पे जी मैंने रात के लिए सालन बना दिया था। मुझे समझ नहीं आ रही थी क्या बनाऊँ, मैंने कहा चलें आज अंडा आलू ग्रेवी बनाती हूँ, जो कि मैंने फ़र्स्ट टाइम बनाया और बहुत अच्छा बना है। और ये तो मेरे बच्चों का मोस्ट फेवरेट भी बन चुकी है ये वाली डिश। तो रात के लिए मैंने ये बनाई है क्योंकि बच्चों को ना हरम ने जब प्रेस की शर्ट अपनी, और उसके बाद फिर मैंने बच्चों को तैयारी करवाई है पेपर की, फिर थोड़ा सा बच्चों के साथ टाइम स्पेंड किया लूडो के लिए। उसके बाद जी खाना बनाया है। अब मैं खाने से फ्री हो चुकी हूँ तो भूख तो अभी किसी को भी नहीं लगी हुई, तो मैंने कहा बच्चों को शावर दे देती हूँ क्योंकि कल उन्होंने स्कूल जाना है और अभी दिन का टाइम है क्योंकि शाम में ना बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है। जी मैं इस लड़की को गई हूँ नहलाने। मेरे हस्बैंड ने ये देखें पापड़ कर रहे हैं मेरे हस्बैंड ने पापड़ फ्राई किए हैं, किचन साफ कर रहे हैं। ये नीचे सारा ऑयल पड़ा हुआ है और ये देखें मैं आपको बताती हूँ पापड़ इतने फ्राई किए हैं मेरे हस्बैंड खुद ही खा के बैठ गए हैं। मतलब यहाँ पे मेरे हस्बैंड ने जी पापड़ खा चुके हैं। बच्चे देखने आए हैं कि बाबा ने हमें पापड़ नहीं दिए, देखा बाबा अकेले फ्राई करके खा गए। और ये जी ऑयल उन्होंने गरम किया था जो कि बहुत ज़्यादा हो गया था। और यहाँ पे ये देखें ऑयल उन्होंने इसमें भी डाला उसमें भी डाला है, बहुत ज़्यादा गर्म हो चुका था। और ये देखें ये इसका है ढक्कन और इसमें इन्होंने इसको स्टैंड किया था। और ये जी इन्होंने ये देखें ये भी स्टैंड किया है, ये इसके साथ फ्राई किए हैं। तो अब इसके अंदर है पानी, इसके ऊपर दें ढक्कन दें तो फिर ऑयल जो गर्म होगा वो बाहर नहीं आएगा। ठीक है, फ्लेम हमेशा इसको स्लो, फ्लेम हमेशा थोड़ी सी मीडियम रखते हैं। मैं आज आपको तरीका बता रही हूँ फ्राई करने का। मसाला पता है तरीका बता रही हूँ। फिर अकेले क्यों खाएं, फिर मेरे लिए क्यों नहीं छोड़े? तो मैंने बनाई अपने लिए बनाया। तो दाना इतनी जल्दी उन्होंने खाया आखिरी वाला कि इसको पता ही ना चले। और ये देखिए ये मैंने इनको बताया, इसके साथ मैं ऑयल जो है वो छानती हूँ। अब ये फ्राई करने लगे हैं दोबारा से, चला के एक दाना भी नहीं छोड़ा। जल्दी खाए इन्होंने। आज तो किचन में रौनकें लगी हुई हैं, रौनकें, बच्चे, बाबा। जब मैं होती हूँ मैं अकेली कुकिंग करती हूँ और बाबा होते हैं, बाबा के साथ बाबा की शहजादियाँ आ जाती हैं। 3 आराम के 3 मामा के खुद इतने ज्यादा खा के हम लोगों के लिए 3 खुद जो जल्दी खाए वो बहुत टेस्टी थे, गरम नहीं हुआ है ना? जो खाए आपने बहुत टेस्टी थे जो आपने जल्दी खाए। मैं टेस्टिंग के लिए डाल रहा हूँ। कैसे पीछे भागे हैं जान प्यारी है। अभी ऑयल गरम नहीं हुआ, इससे पता चलता है। समझ आई? पापा के लाइफ हैक यूज करें। जो होते ताक क्या वो क्या होता है? इवन ऑड ये तो आपको खुद नहीं पता है इसमें कितने हैं। हाँ, तो आपने बताना है, गैस करना है ना। हम तो ऐसे खेलते होते थे। 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑड आपने बताया था, इवन इवन हेल्प चाहिए हमें बर्तन वाश करें। तेरी माँ क्यों याद नहीं जाएगी मेरे? बस इसमें सटना ही नहीं, इसमें क्या पहले भी सटे ना
फ्राई करने दा ना पहले भी सटे ने पहले क्यों बस मैं वॉशरूम में थी और मैं समझ रही थी कि ऊपर जो आंटी है ना तो उनकी रोटी जल रही है या शायद वो कुछ बेकिंग कर रही हैं। आप लोगों को नहीं आई है। मैं कह रही थी कि कुछ बेकिंग कर रही हैं, बेक कर रही हैं, तो इस वजह से उसकी स्मेल आ रही है। और यहाँ पे फर्श जो है ना वो सारा स्लिपरी हुआ हुआ है। इधर ये स्लिपरी है। ट्राई करें। ऐसे नहीं ट्राई होता, इतनी दूर से सारा स्टोव गंदा होता है। अभी भी नहीं गर्म हुआ, तब तक हम और खेल लेते हैं। चल अभी ऑयल गर्म होने का वेट कर रहे हैं। तो गाइस ये था हमारा लाइफ एक्सपीरियंस। साथ में इधर लेती हूँ, साथ में पता चले। वैसे तो मैं ग्लव्स पहन के बहुत कम बर्तन वॉश करती हूँ। हाँ, गर्मियों में वॉश करने पड़ते हैं, मजबूरी बन जाती है क्योंकि गर्मियों में पानी इतना ज़्यादा गर्म होता है। लेकिन आजकल ग्लव्स की इतनी ज़रूरत नहीं थी। लेकिन अभी सारे जो हैं वो ऑयली बर्तन थे तो सबके साथ ऑयल लगा था। तो मैंने कहा गर्म पानी से, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म पानी से इनको वॉश करूँगी तो इसलिए मैंने ग्लव्स पहन लिए हैं तो ऑयल सारे बर्तनों से निकल जाएगा। अच्छा, यहाँ पे ना मुझे हस्बैंड बता रहे हैं कि ये जो वाइट आपको पापड़ नज़र आते हैं और कलरफुल नज़र आते हैं ये बिल्कुल ब्लैक हो चुके थे और मैंने जल्दी जल्दी खाए हैं। मैंने कहा है कि आप बोलोगी कि ये देखो ये पापड़ों का कलर, हालांकि मैंने देख लिए थे ब्लैक, ये खा रहे थे जब ना उस टाइम में मेरी नज़र पड़ी तो मैंने कहा पता नहीं नगट्स इनके ये फ्राई कर रहे थे उनसे जल गए हैं। तो खैर मुझे ये पता है कि इन्हें किचन का काम, मतलब किचन में ये आते नहीं हैं, बहुत कम आते हैं, बहुत कम। और खैर आने की ज़रूरत भी अल्हम्दुलिल्लाह नहीं है क्योंकि मैं ख़ुद सारा काम कर सकती हूँ और मुझे नहीं अच्छा लगता कि मेरे हस्बैंड किचन में आके काम करें क्योंकि ऑफ़िस से भी बंदा बहुत ज़्यादा थक हार के आता है तो घर में मेरा अपना भी दिल नहीं करता कि मैं काम करवाऊँ, मतलब काम का बोलूँ भी या कुछ। तो खैर अल्लाह पाक मुझे भी हिम्मत दे, अल्लाह पाक उनको भी सलामत रखे। और यहाँ पे जी फिर एक दिन ना मेरे बच्चों की हुई थी, कुछ दिन पहले की बात है, कुछ टाइम पहले की बात है कि ग्रेजुएशन पार्टी हुई थी मैमूना की, नोवाटेल होटल में हुई थी यहाँ पे दमाम में। तो खैर मैं भी गई थी क्योंकि तो यहाँ पे फ्रेंडशिप भी हो गई थी मदर्स के साथ। जो फ़ेस टू फेस मुलाकात होती है वो एक और बात होती है। और यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी कि मेरी बेटी ने भी अल्हम्दुलिल्लाह पार्टिसिपेट किया हुआ था और ये ग्रेजुएटेड हो गई। और उसके बाद जी यहाँ पे इन्होंने लंच दिया है। लंच में स्नैक्स भी थे और फूड भी था, मतलब अरेबियन फूड भी था तो पाकिस्तानी भी था। तो खैर बहुत अच्छा बंदोबस्त किया हुआ था, बहुत ज़्यादा एंजॉय किया है सब ने। और यहाँ तक है मेरा आज का व्लॉग। अगर आप लोगों को मेरा व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करना है। अगर मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाना है और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना है ताकि मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। फिर मिलूँगी एक न्यू व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।